इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं संसद, और संसद के लिए जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, उससे पहले आज छठे दौर का चुनाव है। उससे पहले हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया है, और बयान जरा सुने कि क्षेत्रीय दलों पर बहस होनी चाहिए कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। क्षेत्रीय दलों पर बहस होनी चाहिए, बल्कि ये वो आज कह रहे हैं संसदीय चुनाव इनको लड़ने देना चाहिए या नहीं। बल्कि कल एक जगह यही पृथ्वीराज चौहान ये कह चुके थे कि जर्मनी की तर्ज पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जो संसदीय चुनाव है उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूर कर देना चाहिए, तभी अमेरिका की तर्ज पर हमारे यहाँ 2 या 3 पार्टी सिस्टम चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा, पूरी बातचीत में हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह कुनावत के साथ। मुंबई थाने कल्याण की 11 सीटों के लिए और महाराष्ट्र के आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जिनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। सर, पहला सवाल ये कि किस तरह की, अगर हम मुंबई स्पेसिफिक बात करें तो किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की रिपोर्ट आ रही, अब तक की वोटिंग की क्या डिटेल्स आई है? देखो, वोटिंग का परसेंटेज अच्छा है। जैसे पहले 2 चरणों में मतदान काफ़ी भारी मात्रा में हुआ था, वैसे ही मुंबई में होने की अपेक्षा है। मुंबई में वैसे तो हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन उससे 2009 के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोटिंग होने की अपेक्षा है, क्योंकि काफ़ी प्रचार आखिरी तबके तक हुआ है। अंदरूनी हम नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो एक उनके मन में शंका है कि 6 के 6 सीट बरकरार रखना इस बार थोड़ा तक डिफिकल्ट हो सकता है। हो सकता है कि 6 में से 3 मिले, 2 मिले, बाकी कुछ सीट्स पक्की है, कुछ सीट्स शायद पक्की ना हो। ये तो अटकलें तो लगती रहती है। चुनाव अगर हुआ तो आप लोगों को भी अटकलें लगानी पड़ती है, आप लोगों से जाते ही मिलते हैं। ऐसे नहीं है, कुछ समीकरण थोड़े से बदले कुछ जगह पे। जैसे कि मनसे ने इस बार पूरी जोर से चुनाव नहीं लड़ा है और उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो एक वो फैक्टर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुंबई की जनता ने जिस तरह से अर्बन रिन्यूअल के लिए जो हमने जवाहरलाल नेहरू योजना का अमल किया है, जो हम झोपड़पट्टी के लिए हमने निर्णय लिए हैं, उसके चलते अगर आप आम आदमी की बात करें जो मुंबई में रहता है, मुंबई को चलाता है, वो यूपीए सरकार को मदद करेगा। फिर से आप कितने कॉन्फिडेंट है कि पूरी 6 सीट आपके पास रहेगी? मुझे विश्वास है कि हमारा पहले से अच्छा प्रदर्शन रहेगा पूरे महाराष्ट्र में। अब हर एक सीट की तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपने एक बार ये बात भी कही थी कि यदि लोकल पार्टीज, बहुत ही छोटी मोटी पार्टियां भी अगर लोकसभा चुनाव लड़ें तो जो एक पूरा रिजल्ट आता है वो काफी फ्रैक्चर रहता है, और ये स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे कह देता है। इस बार इससे चर्चा अब शुरू हो गई है देश में कि जिस तरह से जर्मनी में और कुछ और राज्यों में कुछ कानून है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज का रोल होता है वो राज्य तक सीमित रखा जाता है। विभागों सिर्फ विविध जो हमारे विभाग हैं रीजन से, वहाँ तक वो उसको सीमित रखा जाता है, और राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी जो सभी देश भर जिनका अस्तित्व है उन्हीं को रखा जाता है। उस तरह की चर्चा करने का समय आ गया है ताकि देश में एक अस्थिरता का वातावरण ना बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीज बनेंगी और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो बहुमत बनाने के लिए जो अटकलें करनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, जो देश के लिए हितकारक नहीं है, तो एक समय आ गया कि इसके ऊपर चर्चा हो। बीच में शरद पवार साहब ने एक बात कही थी कि यदि हो सकता है कि बीजेपी को मेजॉरिटी ना मिले, और ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो छोटी जितनी भी और भी पार्टियों को साथ में लेना चाहेंगे सरकार बनाने के लिए, तब मोदी जी मेन चेहरा नहीं होगा। हो सकता है और भी जैसे राजनाथ सिंह और नेता भी आ सकते हैं पीएम बनने के लिए। अब ये मैं अटकलें नहीं करूंगा, पहले इंतजार करें 16 तारीख का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता, राष्ट्रपति किसको बुलाते हैं, वो 16 के बाद ही तय होगा। अभी कुछ भी अटकलें लगाने में कोई फायदा नहीं है।